ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी का रोड शो यहां पर शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी एक बार फिर व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान को हम सुन रहे थे, शुभेंदु अधिकारी हमलावर थे ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में कैसे इन तमाम आरोपों का जवाब दे रही? देखिए समीर, आप एकदम बिल्कुल ठीक कहें। ममता बनर्जी अपना रैली शुरू कर चुके हैं। भांगाबेड़ा से शुरू करके सोनाचूरा तक ये जो रैली है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर रैली करने के बाद वो व्हील चेयर में है। जैसे कुछ दिनों से हम देख रही हैं, नंदीग्राम से वही किस्सा शुरू हुआ था। और आपको सबसे पहले और एक चीज़ दिखा देते हैं। देखिए, मैंने हर बार कहा है, जब भी ममता बनर्जी चलती है रास्ते से पता नहीं अचानक कहाँ से लोग जुट जाते हैं। यहाँ पे भी इसका कोई अलग चीज़ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, रास्ते के दो धार में लोग जुट गए हैं। जो लोग थे वो ये 15 मिनट पहले यहाँ पे लोग नहीं थे और अचानक लोग जुट जाता है। ममता बनर्जी यहाँ पे हेलीपैड से आने वाले थे, हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से ना आके वो गाड़ी में आए हैं। और जब वो गाड़ी से आ रहे थे तब उनको बीजेपी की तरफ से जय श्री राम का नारा लगाया गया था, लेकिन उसको नकारते हुए ममता बनर्जी यहाँ तक पहुँची है। और वो ये इतना कड़ी धूप में वो यहाँ पे रैली कर रहा है, व्हील चेयर में बैठा है। 3 किलोमीटर का रैली है। और ममता बनर्जी आज जब सेकेंड फेज का आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है, 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, उसके पूरा अपना ताकत झोंक दिए। जैसे कि आज नंदीग्राम में अमित शाह है, मिथुन चक्रवर्ती है, शुभेंदु अधिकारी खुद है। ममता बनर्जी अकेला इन सबके साथ लड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लोग उनके साथ चल रहा है। व्हील चेयर में बैठ के ममता बनर्जी यहाँ पे रैली कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का सिक्योरिटी जो है, लोग आपको एक बार एक चीज़ दिखाना चाहिए। देखिए गाँव में कैसे लोग दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ रहे हैं यहाँ से। ये देखने वाली बात है कि लोग यहाँ पे जो जमीन है वहाँ से भाग के आ रहे हैं ममता बनर्जी को देखने के लिए। ये अपने आप में एक अनोखा चीज है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। ममता बनर्जी की ये दीवानगी ऐसी है, उनको देखने के लिए लोग कैसे भाग भाग के आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग यहाँ पे है, वो यहाँ पे जो जमीन है वहां से भाग भाग के आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखा चीज है। आज जब आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है, ममता बनर्जी यहाँ पे है और देखिए सब यहाँ पे भाग भाग के आ रहे हैं। ये लोग थे हेलीपैड में और जैसे इनको पता चला ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से नहीं यहाँ गाड़ी से आए और व्हील चेयर में आएंगे, ये भाग के आ गया ममता बनर्जी को देखने के लिए। ममता बनर्जी का यही जो पॉपुलैरिटी है वो अपने आप में एक अनोखा है। और यही पॉपुलैरिटी जब वो कहती है मैं 294 सीट में मैं ही उम्मीदवार हूँ, तब इसका मतलब यहाँ से निकलता है, ताकि ममता बनर्जी जो कि यहाँ से आज चल रही हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और वो अभी देखिए मुकाबला बहुत जोरदार है, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे जोरदार मुकाबला नंदीग्राम में ही होना है और नंदीग्राम ही इस बार तय करेगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर है ऐसे में ताकत झोंकना पूरी तरह से लाजमी भी नजर आता है। थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, वो खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र बता रहे थे। और धर्मेंद्र प्रधान यहां तक दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम के लोगों से इंट्रोड्यूस तो शुभेंदु अधिकारी ने ही कराया। तो साबित करने की कोशिश यह है कि नंदीग्राम का बड़ा नेता कौन, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी। देखिए समीर, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए बाकी ये अलग बात है कि कुछ महीनों पहले भी शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री थे, 4 दफ्तर के मंत्री थे वो। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा फेस है जो कि एक सांसद से 34 सांसद से लेके आए थे। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो वाकई अगर इसमें कंपैरिजन किया जाता है तो ये मैं कहना चाहूँगा ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी है वो पहाड़ से लेकर सागर तक है। और शुभेंदु अधिकारी जो कि राज्य के मंत्री है, उनका भी पॉपुलैरिटी है, लेकिन नंदीग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, ये इलाके में वो कन्फाइंड है। तो उनका कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है। और ममता बनर्जी जो कि जिनका पॉपुलैरिटी है पूरा पश्चिम बंगाल में है, तो कहीं पे तो अंतर है, वरना वो क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी को। तो कंपैरिजन आज जब नंदीग्राम को लेके हो रहा है तब दोनों ही इक्वल है और ये मान के लोग चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि पल्ला भारी किसका है,
किसका वोट का राजनीति, इनका कैलकुलेशन ज़्यादा सुनिश्चित है, ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं आप कितना परफेक्ट है, वो कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके इस बार नंदीग्राम का चुनाव लड़ा जा रहा है। और किनका कैलकुलेशन सबसे बेहतर है, कौन यहाँ पे जीतता है, ये तो 2 मई को पता चल जाएगा, या तो फिर सेकेंड फेज के बाद जो एग्जिट पोल होते हैं, जो कि जहाँ पे पता चलता है कि कौन आगे जा रहा है, यहाँ से तय होगा आने वाले दिन में। और जो बाकी जो 6 फेजेस हैं उसमें कौन आगे जाने वाला है पश्चिम बंगाल में। समीर बिल्कुल, और पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान हुआ रविशंकर दत्ता और तकरीबन 80% वोटिंग हुई। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साबित ये करने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मतलब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनमत। क्या वाकई ऐसा है? जहां तक मुझे याद आता है, साल 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी वोटिंग परसेंटेज 83% के आसपास रहा था। देखिए, यहाँ पे तृणमूल का इस बार का एक्सप्लेनेशन जो है, ये 80% वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो प्रकल्प मुख्यमंत्री ने लिया था, जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य साथी है, जाके मान लीजिए दुआरे सरकार है, जो कि आखिरी महीने में लिया गया था, तो तृणमूल ये कांग्रेस ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रकल्प थे इनका जिनको फायदा मिला था, अगर ज्यादा वोटिंग होता है तो मतलब ये लोग वोट करने आ रहे हैं। तो इस बार ज्यादा परसेंटेज जो वोटिंग, जो बीजेपी कह रहा है लगातार कि ज्यादा परसेंटेज वोटिंग मतलब सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रहा है, तृणमूल मान के चल रहा है कि वो भी चाह रहा है इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होना मतलब जो लोगों को ये सब सारे जो प्रकल्प है उनका जिसको फायदा मिला है वो लोग तृणमूल का पक्ष में वोट करेंगे। अगर कम वोटिंग होता है तब जाके तृणमूल का नुकसान है, ऐसा तृणमूल मान के चल रहा है। तृणमूल का जो बड़े बड़े जो मुख्य पात्र है जो कि सामने आके बात करते, वो ये कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रविशंकर दत्ता बने रहे आप हमारे साथ। 2 तस्वीरें इस वक्त बहुत खास अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी के रोड शो की तस्वीरें नंदीग्राम से लाइव आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं, और थोड़ी देर में शुरू होना है गृह मंत्री अमित शाह का भी रोड शो। गृह मंत्री नंदीग्राम पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में यहां पर अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। यानी नंदीग्राम के मैदान में, संग्राम में आज 2 चेहरे आमने सामने होंगे, एक ममता बनर्जी और दूसरे अमित शाह। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ देर में अमित शाह का भी रोड शो शुरू होगा। नंदीग्राम की जंग इस बार सबसे खास लड़ाई होनी है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच बैटल ऑफ नंदीग्राम की ये तस्वीरें बेहद अहम। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, अगर आप आंखों देखा हाल इस रोड शो का बयां कर सकें हमारे दर्शकों के लिए। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर हमें नजर आ रही हैं, रोड शो आगे बढ़ता हुआ। हाँ, देखिए समीर, जो मैं कह रहा था, ये आज की अनोखी चीज़ है। मैंने बहुत सारे इलेक्शन मैंने देखा है, लेकिन ये जो क्रेजीनेस है ममता बनर्जी को देखने के लिए, गांव के ज़मीन से लोग भाग के आ रहे हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा मिसगाइडेड हो गए थे, सोचे थे कि यहाँ पे जो हेलीपैड है वहाँ पे ही उनको देखा जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं देख पाए वो ज़मीन से भाग के आ रहा है, खेती की ज़मीन से ममता बनर्जी को देखना है। ये अपने आप में कुछ दर्शाता है, कुछ बोलता है कि ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी कहाँ पे है। और आज जब आखिरी चरण के यहाँ पे प्रचार चल रहा है, 5 बजे के बाद ये प्रचार खत्म हो जाएंगे, ममता बनर्जी अपना पूरा ताकत झोंक देगी, ये तो कहना है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी के साइड में ऐसा कोई नहीं है जो कि हम कह सके कि उनका पैरेलल है। शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती सारे आज यहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे वो अपना ताकत झोंकेंगे। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी अकेला जो काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने आप में अनोखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो आ रही है व्हील चेयर में बैठ के, प्रशासन के पुलिस जो है, पुलिस उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है, एक बार मैं अपने कैमरामैन को दिखाने बोलूँगा, हर किसी का सर पे आप देखिए एक ब्लू कलर का हैट है। ये ब्लू कलर का जो टोपी है, इसमें लिखा है कि बांग्ला निजे मेये के चाहिए, मतलब बांग्ला अपने बेटी को चाहती है। ये सारे सबको दिया गया है, ये एक प्रचार का माध्यम है। तो आप टोपी अगर ऐसे पहने रहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है आप किसको समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थक का जो हेड काउंट है, वो हेड काउंट कहीं पे एक सुनिश्चित हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पे आ रही है, बैठे हुए हैं यहाँ पे, कड़ी धूप में वो आ रही है। और फिर भी मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार देखिए लोग कैसे भाग के ज़मीन के अंदर से, जो ज़मीन है खेती-बाड़ी का ज़मीन है, वहाँ से कैसे लोग आ रहे हैं। तो आज जब आखिरी दौर का चुनाव यहाँ पे प्रचार चल रहा है, चुनाव का प्रचार चल रहा है,
ममता बनर्जी अपना पूरा ताकत झोंक दे रही है और नंदीग्राम ऐसा एक जगह है जहां उनके लिए प्रेस्टीज फाइट बन चुका है। ये बीजेपी के लिए प्रेस्टीज फाइट है, ये ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रेस्टीज फाइट है, क्योंकि 2011 में जब वो सत्ता में आई थी तब ये नंदीग्राम सिंगुड़ी उनको सत्ता में लाई थी, ऐसा वो मान के चलती है। आज वहीं उनका पार्टी का सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो थे शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी में जाने के बाद आज उनका मुकाबला उनसे हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे लड़ाई जो है एक जाना पहचाना जो आप विपक्ष है उनके साथ हो रहा है, लेकिन विपक्ष जाना पहचाना हो तो भी प्रॉब्लम एक है कि वो आपका सारा सीक्रेट्स जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप भी जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो लड़ाई यहाँ पे कांटे का टक्कर का है और कौन जीतने वाला है ये अभी कहना मुश्किल है। मैं जो कह रहा था कि कैलकुलेशंस, वोट के कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लेकिन फ्लोटिंग वोट छोड़ के फ्लोटिंग वोट किस तरफ है वो एक जानना ज़रूरी हो जाता है कि लोग किसको वोट करना चाह रहे हैं। जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते वो किनको वोट करना चाह रहे हैं, यही सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में रविशंकर दत्ता कि आखिर जो शुभेंदु अधिकारी को पिछले चुनावों में 2016 के विधानसभा चुनावों में जो वोट मिले थे वो टीएमसी के दम पर कितने मिले थे और कितने उनके अपने प्रभुत्व के बल पर मिले थे, और वो वोट बैंक शिशिर अधिकारी ब्रदर्स का वो प्रभाव शुभेंदु अधिकारी के साथ वो वोट बैंक इंटैक्ट रहता है या फिर टीएमसी के साथ जाता है। सबसे बड़ी देखने वाली बात यही होगी इस बार नंदीग्राम में। जी बिल्कुल, नंदीग्राम में इस बार देखने वाली बात यही है कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस करते हैं। मैं पूछ रहा था कि आप थोड़ा मतलब अनबायस्ड होकर उत्तर दीजिए कि क्या होने वाला है। वो कह रहे हैं कि देखिए नंदीग्राम में 1,34,000 वोट शुभेंदु अधिकारी को मिला था। इस 1,34,000 में मान लीजिए 1,20,000 वोट ममता बनर्जी या तो तृणमूल कांग्रेस का जो लोगो है पार्टी जिनको देख के लोग वोट दिए थे ये उनका है, बाकी 20,000 करिश्मा हो सकता है शुभेंदु अधिकारी का है। तो अगर ये है तो मान लीजिए 20,000 वोट शुभेंदु अधिकारी को मिला है, बाकी का क्या कैलकुलेशन होगा। बीजेपी को 10,000 मिला था तो 30,000 यहाँ पे हो गया, बाकी का जो वोट है लेफ्ट को मिले के 56,000, तो 30 और 56 86,000 यहाँ पे हो गए, है 2,37,000 वोट। बाकी का वोट ये जो है 1 लाख से ज्यादा जो वोट है ये किसके पास जाता है ये देखने वाली बात है। ममता बनर्जी का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करिश्मा तो है ही, और ममता बनर्जी का क्या करिश्मा है आज आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग जिस तरीके से जुट चुका है ये अपने आप में अनोखी एक बात है, और कह सकते हैं कि जिसका बात जिक्र आप कर रहे थे कि लोग पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं, ममता को देख के वोट दे रहे हैं, या फिर शुभेंदु अधिकारी अपना उनका खुद का जो करिश्मा है उसको देख के वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बन चुका है कि लोग किनको देख के वोट देंगे। और जिसको देख के अगर वोट दे, ममता बनर्जी का अपना पर्सनल करिश्मा है और पूरा पश्चिम बंगाल में जैसे भाग दौड़ के वो जनसभा कर रही है, जैसे वो हर जगह पे जाके कह रहे हैं हर जगह पे उम्मीदवार मैं ही हूँ, तो मान सकते हैं कि उनका उतना स्ट्रेंथ है वो कह सके कि 294 जो सीट्स हैं हर सीट में मैं ही कैंडिडेट हूँ, मुझे देख के वोट दीजिए। तो मतलब उनका पर्सनल करिश्मा तो मतलब बहुत ज़्यादा ये मान के चल सकते हैं समीर। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास। ममता बनर्जी का रोड शो शुरू हो चुका है, ये लाइव तस्वीरें नंदीग्राम से हम आपको दिखा रहे हैं, और खास बात यह है कि आज दो बड़े चेहरे नंदीग्राम के रण में आमने सामने होंगे। ममता बनर्जी का रोड शो शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें आपके सामने, और थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह जो कि नंदीग्राम पहुंच चुके हैं उनका भी रोड शो होना है। तो शाह की ललकार वर्सेस फाइटर दीदी की हुंकार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।